हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ये जो 15 दिन का जो फोर्टनाइटली डाटा आया है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, कि किस सेक्टर में 15 दिन में बिकवाली हुआ है। तो क्योंकि आज 8 हो ही गया, कल 7 था, है ना, तो 7 दिन मतलब अब तो निकल गया है। तो 15 दिन में किस सेक्टर में बिकवाली हुआ, ये नहीं कि पूरा नहीं, 15 दिन में। तो जो 15 दिन वाला बात हुआ, हालांकि वो चीज़ तो हम लोग को उसमें पता चल ही जाता है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि आपको पूरा हिसाब के साथ मिलता है। तो जैसे ऑटो इंडस्ट्री कितना बिकवाली हुआ 15 दिन में, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, है ना। और नीचे लाने की आवश्यकता है क्या, ये आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखिए 15 जुलाई चला गया, 15 जुलाई है ना, तो आप बोलोगे हाँ। अब इसी में 1 से 15 आएगा, ये देखिए 1 से 15 जुलाई आ गया, 1 से 15 जुलाई। अब ये ख़त्म होगा और अपना शुरू होगा, ठीक है, ये ख़त्म होगा और फिर 15 जुलाई से शुरू होगा। तो जैसे ये ख़त्म होगा तो यहीं पर ही आपको आ जाएगा अपना डाटा। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटो में 2372 करोड़ की खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। तो आप बोलोगे अरे वाह, ये देखिए नेट इन्वेस्टमेंट जुलाई 16 टू 31 2362 है ना। इसके बाद ये यूएसडी में आ गया, इसके बाद किस में आ गया, ये यूएसडी में आ जाएगा। तो उससे तो आपको क्या करना है यूएसडी में, हम लोग को तो, और उसके बाद फिर ये टोटल में आ जाएगा। तो हम लोग को तो उससे मतलब नहीं है ना, हम लोग को तो मतलब है कि भैया 15 दिन में क्या हुआ। तो 15 दिन वाला जब बात है तो फिर तो यही है कि 2362 करोड़ का ऑटो में खरीदारी हुआ। यही कैपिटल गुड्स में 3619 करोड़ का बिकवाली हुआ। केमिकल में 532 करोड़ का खरीदारी हुआ, कमाल हो गया भाई साहब। कंस्ट्रक्शन में भाई साहब बिकवाली है 1700 करोड़ का बिकवाली आपको दिख रहा है, ठीक है। और वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ठीक है, इसके ऊपर बिकवाली है, लेकिन यहाँ ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4958 हो भाई खरीदारी हुआ है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, तो ध्यान रखिएगा। अब आप बोलिएगा सर कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन सा आता है, तो बता देंगे, दिखला देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, किसी चीज़ का भी चिंता नहीं करिए, सब आँख के सामने दिखाएंगे। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर नहीं, पहले इसको निपटा लेते हैं। फाइनेंस में 3763 करोड़ का बिकवाली हुआ है ना, फाइनेंस में थोड़ा सा बिकवाली हुआ है। बाकी कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें तो अच्छा खरीदारी हुआ है। केमिकल में भी ठीक ही है, नॉर्मल है, छोटा इंडेक्स है तो उसी हिसाब से। अब हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंस तक तो बता ही दिए थे, फॉरेस्ट का तो मतलब ही नहीं है, क्या करिएगा फॉरेस्ट का जान के, हैं। तो ये इससे कदम, हाँ ये हो गया। तो फाइनेंस में 3000 आपकी बिकवाली बता ही दिए थे। हेल्थ केयर में भाई साहब 3630 करोड़ का बाइंग हुआ, ये तो भाई तगड़ा है। आईटी से भी तगड़ा हेल्थ केयर में, और हेल्थ केयर चला नहीं है, ठीक है। मेटल में पिट गया भाई, 1000 करोड़ का बिक गया, ठीक है। बाकी पावर भी बिक गया, टेलीकम्युनिकेशन भी बिक गया, मतलब टेलीकम्युनिकेशन मतलब एयरटेल बिक गया। अब एयरटेल बिकेगा तो फिर अपना इंफ्रा ईटीएफ को उठने नहीं देगा। तो यही है कुल मिला के। तो यहाँ पर ही इस पूरे डिटेल से आपको ये समझ में आ गया कि बिकवाली किस सेक्टर में हुई और खरीदारी किस सेक्टर में हुई। तो खरीदारी में जब आप देखें तो यहाँ पर ही आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल बड़ा अच्छा लगा, कंज्यूमर सर्विस बड़ा अच्छा लगा। तो जब कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा लगा तो इसको देख लेते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में किस में आता है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए आपको हमको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। और जैसे हम यहाँ आके इंडेक्स में क्लिक करते हैं, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ निफ्टी का चार्ट निकाल के आपके सामने रख देना है, और मेरे को कुछ नहीं करना है। निफ्टी का ना पोजीशन आपके सामने रखना है, जिससे क्या है कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। अरे यार ये नहीं है, चलो नहीं है तो फिर से हम बना, अच्छा है यहाँ है ना, हाँ। ये देखिए निफ्टी में हम लिया है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल था, है ना। अब आप देखिए खुद ही समझ जाइएगा। अब यहाँ पर आइए और ये देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल क्लिक करिए, कौन सा आया इसमें, टाइटन और एशियन पेंट। कंज्यूमर सर्विस में जोमेटो और टाटा का टेरेंट, तो ये दो आया। हेल्थ केयर सेक्टर आपके सामने ये है। तो अगर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल का और डिटेल चाहिए तो अब आपको फैक्ट शीट की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, है ना, और आपको इंडेक्स फैक्ट शीट में जाना पड़ेगा। और सेक्टर में नहीं होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो उसमें होगा। बाकी केमिकल में भी बढ़ा है ना। टेलीकम्युनिकेशन तो पिट गया है, तो ये चीज़ है। कंज्यूमर सर्विस, ये कंज्यूमर सर्विस में क्या क्या आता है आपको देखना है, तो जोमेटो वगैरह आता है, इसका डिटेल चाहिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी डिटेल चाहिए आपको 31 जुलाई 2000, ये देखिए, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो गजब हो गया। ये देखिए जोमेटो का नाम इंटरनल हो गया, ट्रेंट हो गया, इंडियन होटल हो गया, एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट दूसरा क्या था, तो उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, फैक्ट शीट तो दिखा ही दिए,
और अच्छा वहीं दिख जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी अब निकाल देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्या, मतलब देखिए जो चीज़ अगर देखना है ना तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए, निफ्टी इंडाइसेस में आ जाइए और यहाँ पर ही पर्टिकुलर उसको खोल के देख लीजिए कि यहाँ क्या है। अब जैसे ये निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, अब यहाँ खोल दिए तो यहाँ तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो आएगा वही ना आएगा। अब जेम्स एंड ज्वेलरी, टाइटन आ गया, कल्याण ज्वेलर आ गया, तो टाइटन में भाई साहब ठीक है। हाउस होल्ड में आप देखिए वोल्टाज आ गया, तो इसी का भाई बढ़ा हुआ है। डिस्कॉन आ गया, हेवेल्स आ गया, कजारिया आ गया, तो फुटवेयर में आपको बाटा इंडिया आ गया। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का आपके सामने है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको पोजीशन बढ़ता हुआ दिखा है। सर्विस का भी बता दिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी बता दिया, ऑटो का भी आपको पता ही है ना। ऑटो का तो पता ही है ना जी, आप बोलोगे हाँ हाँ पता है सर। ऑटो का ये कितना है, 1.16 से हुआ ना, ये देखिए ऑटो का पता ही है आपको। तो इस तरह से FIS ने जो बेचा है, खरीदा है, वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब आपका एक कहना होगा तो सर अभी क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। FIS ने किसी भी इंडेक्स में या किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं किया है, ठीक है। नॉर्मल है तो नॉर्मल चल रहा है, तो उसी तरह हम लोग भी चलते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। बाकी हेल्थ केयर भी ठीक है भाई, हेल्थ केयर में भी अच्छा है तो अच्छा है, और क्या। हेल्थ केयर में ये CDSL में क्या है, देखिए CDSL का भी है, सब सेम ही रहता है। तो हेल्थ केयर में भी आपको अच्छा दिख रहा है कि 3,654 करोड़ का बाइंग आपको दिख रहा है हेल्थ केयर में। ये हेल्थ केयर है ना। इसी को थोड़ा सा और घसकाइएगा तो आपको दिख जाएगा 3,654 करोड़ का बाइंग। तो ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग भी अपना पोजीशन बना के चलेंगे और 15 तारीख को आएगा तो उसको देखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग का फोकस जो रह रहा है वो कहाँ रह रहा है, वो MP का डाटा पे है कि MP का डाटा आ जाए मंथली, तो क्या डाटा आया है नहीं आया है जुलाई का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसमें कितना आया है SIP, नहीं आया है, वो निकल के सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं जून में 31,781 करोड़ का आया था, है ना। तो अभी तक तो आया नहीं है, जब आएगा तो उसका भी हम लोग अपडेट करके, तो MP का डाटा में DIS क्या खरीदा है ये भी आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। तो उससे क्या है कि आपको एक अंदाज बन जाएगा कि किस सेक्टर में आपको तेज़ी बनेगा या किस सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चला है। हालांकि हम लोग तो पहले ही ऑटो में प्रॉफिट बुक कर लिए, मेटल में बुक कर लिए, IT में भी एक बार बुक कर लिए, तो हम लोग तो ऑलरेडी बुक करके बैठे हैं। फिर भी डाटा आएगा तो देखना तो फर्ज बनता है, तो MP का डाटा आने दीजिए, फिर उसका आजकल में आ ही जाएगा, 8-9 तारीख तक तो आ जाता है। अब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो क्या ही बोला जाए, ठीक है। फिलहाल जून में तो 31,781 करोड़ का तो बाइंग आया था। चलिए, कुल मिलाकर बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मजबूत इंडाइसेस है वहाँ पर ही बिकवाली नहीं हुई है, IT में खरीदारी हुई है और फाइनेंस में थोड़ा सा बिकवाली हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए ठीक है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।